नंगे होकर प्राइवेट पार्ट लेकर और मुंह में मेरा कूच कर मारा बेटा के सामने से। बहन से, अपनी मंझली जो टीचर बहन है उससे, हाँ सगी बहन है, उससे भी इसका अफेयर है। चुमा चाटी लेते हुए सब हम देखे हैं, तो उस तो सगी बहन से कोई ऐसा नहीं करेगा। सोशल वायलेंस की जब बात आती है, वो पीड़ित होते हैं महिलाएं। आपने बहुत सुना होगा कि मारपीट के केस पति पत्नी में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा केस देखने को मिल रहा है जहां पर शर्मसार करने वाली बातें हैं। और उनके पति पुलिस हैं और जस्टिस संदीप कुमार के बॉडीगार्ड हैं, यानी कि पुलिस में हैं, कांस्टेबल पुलिस में हैं। और पुलिस की ये हरकत आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। जो करना है सो करो। लंगे होकर प्राइवेट पार्ट लेकर और मुंह में मेरा कूच कर मारा बेटा के सामने। मेरा बेटा के सामने? हाँ, बेटा के सामने। बड़ा वाला, छोटा वाला तो नहीं था, बड़ा वाला। जानबूझ के ऐसा किया? हाँ, जानबूझ के किया। इसका हवसी था ना। अब कितना दिन से हम अलग रह रहे थे, हवस था कि वो ऐसे ही कर इसको मुआ दे। हाँ, अब पता भी नहीं चलेगा, माँ बाप को भी इसका नहीं चलेगा कि मैंने हम मारे। ठीक है, मतलब कि आप के साथ इनको दिक्कत आ रही है, लेकिन बच्चों के साथ गंदगी नहीं। बच्चा से भी इसको ममता प्रेम नहीं है। बच्चा अब तो सियाना हो गया, जवान हो गया, तो देख रहा है कि हम मारेंगे पीटेंगे तो सही। 18 साल के बच्चे हैं आपके और उनके सामने ये हरकत कर रहे हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि बेटा पर क्या असर पड़ेगा। तभी हम कहें कि हद से पार कर दिया। पिता से हम अपने बताएं, पिता से बताएं तो नहीं। पहले हम पिता से बताएं तो आवास पर गए, जहाँ मैंने साहब के पास डेरा मिला है, तो वहाँ घुसने नहीं दिया और हमको। ये जज साहब के बॉडीगार्ड हैं, फिर भी एक जज न्याय देता है। एक जज जो है किसी को न्याय देता है। वो चीज ये नहीं जान रहे हैं कि पत्नी के साथ ही ऐसे। वहाँ पर हम गए आवास पर कि हम साहब से मिले, ये नहीं। हमको 4 दिन गए लेकिन हमको नहीं मिले। कितने समय से ये साहब के बॉडीगार्ड है? 5 साल हो गया इनके। 5 साल में एक बार भी तो नहीं मिलने दिया ना। डायरेक्ट हम वहाँ पर जज साहब के गेट पर जो रहते हैं लोग, डायरेक्ट आप नहीं ना मिल सकते हैं। वहाँ पर जाकर लोग कहेंगे, जो गार्ड रहता है वही ले जाकर गार्ड से मुंशी, जो साहब के मुंशी मिलने नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक पति पत्नी में मारपीट या विवाद बहुत सारा केस अमूमन देखा जाता है, लेकिन ये घटना जो आप बता रही हैं, ये तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत अजीब मैसेज आ रहा है। और किसी भी बच्चे के लिए और आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके सबके लिए ये क्या है ये हवस? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हवसी है। इसको पत्नी से बस सोया उसी समय तक ले पत्नी के मतलब है। उसके बाद आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं, इतना तबीयत मैंने खराब रहता है, चिल्लाते रहते हैं, तबीयत मरने लेकिन नहीं जाता। बस सोने तक ले हमारे से इसको मतलब रहता है। 19 साल तक बस बेड तक। तो आपका जो ये हालत हुआ है इसी को हाँ ना। इसकी माँ बहन भी की है। बहन भी तो इतना हमारे साथ मारपीट इतना की है, घिनौना मने हरकत, खाना चुरान, 10 दिन महीना दिन भूखे हमको रखती थी। और संबंध कितने लोगों से इनका? अब बाहर में रह रहे तो हम देखने, हम तो आवास पर गए तो देखते, पकड़ लिए हम। वो लड़की कहाँ की थी हम पहचान भी नहीं रहे। बहन से अपनी मंझली जो टीचर बहन है, हाँ सगी बहन है, उससे भी इसका अफेयर है। वो कैसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इसके पिताजी खुद बोले। रात में उठकर उसके रूम में चला गया, तो उस समय मेरे ससुर जिंदा थे, तो बोले कि तुम उसके घर में, रचना के घर में काहे गई बड़ुए? तो मेरी सास बोली कि गई बड़ुए जाके देखा। तब बोले कि ना, ओकरा घर में रूम में मत जाए दो। इसका मतलब कि पहले से जानते थे, तबे ना पिताजी छन के। नहीं तो बहन के रूम में भाई जाएगा, बाप क्यों बोलेगा कि ओकर रूम में क्यों गई है? मतलब कि इस तरह की घटना और भी कई महिलाओं का देखा जा रहा है। एकदम हम अपने आँख से देखे हैं। काहे कि ना, हमको लेकर, मेरा बच्चा भी बीमार था, तो बहन को लेकर गाड़ी पर बैठा कर हाथ रखकर बहन को ले जा रहा है। हम मर रहे हैं घर में, ना पूछ रहा है ना कुछ, बहन को घुमा रहा है। लेकिन समाज में तो यही कहेगा ना कि आप सागी बहन से आप बोल रहे हैं कि अपने भाई हाँ, का खुद हम देखे हैं, मतलब कि रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन फिजिकल रिलेशन नहीं देखे हैं, लेकिन और गंदा हरकत हम देखे हैं। क्या गंदा हरकत देखे? लेकर सोते हुए, करते हुए, मैंने हम अपना चुमा चाटी लेते हुए सब हम देखे हैं। तो उस तो सगी बहन से कोई ऐसा नहीं करेगा। तो इससे शक हो ही जाता है कि हाँ, ऐसे कोई भी बीबी अपनी बच्चे जब बीमार पड़ा तो अपनी पत्नी को लेकर ले जाएगा दिखाने। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुलिस है जो रक्षक होता है और अपने पत्नी को ही नहीं, कम से कम ये रक्षा नहीं समझ में आ रहा है इनको, और अपने जवान बेटे के सामने इस तरह कर रहे हैं। उस समय एकदम हवस के शिकार। दोनों बेटा थे उस समय? दोनों नहीं था, बड़ा वाला था। बड़ा वाला देख रहा था। हाँ, उसके दिमाग में क्या गुजरा? लाज शर्म के मारे बाहर निकल गया। पढ़ने जा रहा था, सुबह का टाइम था। हाँ, तो निकल गया लाज के मारे। तब उसके बाद हमसे मारा ही पूरा हमारे साथ फैट से लात पूरा मारपीट किया। हाँ, मेरे साथ मारपीट पूरा भी किया। उसी के खीस में हम
ये आगे निकल गया कि जाना की आवाज पर जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि उस बच्चे के दिमाग में, मन मस्तिष्क में कितना खराब गुजरेगा। वही तो हम कह रहे हैं कि जब पिता सामने बेटा देख रहा है कि पिता मेरा इतना गंदा हरकत कर रहा है, वो बेटे पर क्या असर पड़ेगा। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई नहीं होती है। तब ये एक्शन हम उठाए हैं कि हद कर पार कर दिया, ये अब इसके बचने की अब कोई नहीं है, अब हम केस करेंगे। तब उस समय केस नहीं किए हैं, आवाज पर। 21 दिन की मामला है जिसमें आपको मई में किया है। तब आवाज पर हम पहुंचे कि चलो हम साहब के पास कहेंगे, इस सारा बात केस किया। केस नहीं किए थे, आवाज पर गए थे, आगे ही गाड़ी लेकर डर के मारे भागा, से मिलने नहीं दिया गया। नहीं मिल 4 दिन हम गए लेकिन नहीं मिलने दिया। तो जो साहब के मुंशी है, मुंशी से बोला, हम ही को बोला कि करेक्टर लूज है, हाँ, हमको वहां पर बोला कि करेक्टर लूज है, 2 नंबर की लड़की है। हम कहनी कि अब तुम जांच बैठाओ जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पर फ्लैट पर बुलाओ, भेजो कि अगर गलत है तो हमारे पास लड़का आएगा, जो कहेगा ना। और तुम्हारा भी जो गांव पर है, यहाँ पर तो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन गांव है तो तुम्हारा क्या वहाँ पर सब बताएगा। यदि आप मीडिया में बता रही हैं तो ये भी सवाल आता है कि आप झूठ बोल रही हैं। तो झूठ बोल रही है तो इसके गांव, मेरे ससुराल में सब कोई बोलेगा ना कि इसके पिताजी कैसे हैं, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मेरी सास कैसी है, ननद कैसी है, वहाँ के लोग कहेंगे ना, बाहर में कोई नहीं जानता। मतलब जो आपके पति हैं पुलिस, उनके सारे परिवार बोलेगा, गांव के, मेरे ससुराल के गांव के लोग बोलेंगे ना कि हाँ ये लोग गलत हैं। हाँ, पूरे गांव कह रहे हैं, पूरे ससुराल के कह रहे हैं कि इसके बारे में सब बोलेगा। हाँ, नेचर ही गलत है। हाँ, नेचर गलत है। यहाँ पर तो अपार्टमेंट में कोई किसी से अंदर बंद रहता है, तब पर भी समझाने के लिए यहाँ के दोस्त लोग आए कि ऐसा मत कीजिए पत्नी को, गलत कर रहे हैं, ऐसे मत करिए, दिखाइए, अच्छा से देखिए, सबको इसमें अच्छा से रह। लेकिन सब कर हम देख लिए, हित नाता सब। पत्नी के साथ रिलेशन का यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ मैटर ये है कि भैया बच्चे के सामने इस तरह से जानबूझकर गलत हरकत करना, और वो भी आपने इसका विरोध नहीं किया विरोध। मेरे पास अब सब कोई बोला कि रिकॉर्डिंग करती, तो उस समय मार रहे हैं, मोबाइल हाथ में है कि हम रिकॉर्डिंग इसको करेंगे या दिखाएंगे। हम देखिए सवाल तो ये हम पूरा एक्शन में थे कि हमारे साथ ये ऐसा गंदा हरकत करेगा, मोबाइल लेकर बैठे थे हम। सब कोई बोला कि रिकॉर्डिंग करते तो रहता ना प्रूफ। आपको कौन बोला कि रिकॉर्डिंग करते इसको? ये बात लोग बोले, जब सीनियर एसपी के पास 2-4 लोग बोले कि रिकॉर्डिंग करते तो वो आपका सबूत रहता है, ऐसे तो सबूत बोलेगा कि नहीं झूठ बोल रही है। बेटा भी डर के मारे नहीं बोल रहा है बेटा भी। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये भी है कि आपके 2 जवान बेटे हैं, परिवार हैं, आपके माँ बाप भी हैं, सब जो भी लोग होंगे, इस चीज़ों को कम से कम आपको दिमाग में ये आया ना कि आखिर हम बोलेंगे तो बदनामी भी होती है सब चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे आपके साथ जब हुआ है अंतिम, आखिर क्या मजबूरी हुई जो आपको मीडिया कैमरा में आना मीडिया के सहारा इसीलिए लिया कि अब हमारा जान का कोई ठीक नहीं है, मरने की स्थिति में हम मीडिया का सहारा लिए, इसीलिए। हाँ, मेरे साथ संबंध भी बनाता है। तो मान लीजिए ससुराल में रहते थे, बगीचा में ले गया, वहीं पर घींच कर मैंने गंदा हरकत करने लगा, मैंने एकदम बेहद के, हाँ, इधर उधर ले जाता था जैसे, हाँ, पति पत्नी है तो रूम में तू कायदे से न रहेगा मेरे साथ। मैंने इतना हरकत की, मैंने बोलने लायक नहीं है, इतना मेरे साथ ही किया है। तो मतलब आपको ये जानवर कहने में भी हमको शर्म लग रहा है। ये तो जानवर से में इस तरह। हाँ, जानवरों भी ऐसा नहीं करेगा, जिससे मेरे साथ 5-6 गो एबॉर्शन करवाया है। रहता है माने बलात्कार जैसा, मरने की स्थिति तक ले हमको ले आकर जैसे रहता है, संबंध करता है। तो ऐसे में जज साहब जो संदीप जी हैं, उनसे आप अपनी बातों को रखिए। वहाँ भी हम रजिस्ट्री वहाँ नहीं मिलने दिया, तो मैम लोग बोली थाना में HSO कि तुम रजिस्ट्री करो, जनरल रजिस्ट्रार के नाम से। वहाँ भी किए थे, तो वहाँ से कागज आया था कोर्ट के थ्रू, तो जांच में तो इसके पास भी, मेरे पास भी आया था पूछताछ के लिए। तो ये बोला कि झूठ बोल रही है कि हाँ हम नहीं कर रहे हैं उसको 1 पैसा, ये सब मैके में इसको मालिक बना दे, मैके में ढोने के लिए, कि मैके में यहाँ पर। तो जवान बेटे पे क्या इतना गंदा असर पड़ेगा, आपको नहीं लग रहा है ये सब चीज़ों पे? तो असर पड़ेगा, इन सब भी अब आगे चलकर क्या होगा, जब देख रहे हैं बाप का ऐसा हरकत, तो असर तो पड़बे करेगा।